नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्कूल बोर्ड और सीयूटी एग्जाम 2027 को एक साथ कैसे आप सभी को मैनेज करना है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। तैयारी स्टार्ट करनी है, बोर्ड सीयूटी और स्कूल की पढ़ाई किस तरीके से मैनेज करनी है। ये आपके पास तीन तरह की यहां पर चुनौती सामने आ गई कि भैया स्कूल भी हमें जाना है, बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी है स्कूल के साथ साथ, और सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सही रणनीति ही आपको क्या करा सकती है, आपका बेड़ा पार लगा सकती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि कैसे आपको चीजों को मैनेज करना है। बोर्ड एग्जाम, देखो बोर्ड एग्जाम पूरा का पूरा सब्जेक्टिव राइटिंग होता है। यहां पर थ्योरी और स्टेप बाय स्टेप उत्तर लिखने पड़ते हैं और इन उत्तरों के आपके जो सवालों के आंसर होते हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और स्टेप के हिसाब से आपको अगर पूरा प्रश्न किया तो पूरा नंबर, आधा किया तो आपको यहां पर आधे नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलिए यहां ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। सीयूटी एग्जाम में क्या है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। स्पीड मायने रखती है, एक्यूरेसी मायने रखती है और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी यहां पर क्या रखती है, मायने रखती है। ठीक, अब यहां पर आप लोग देखिए कि एनसीईआरटी इन दोनों के लिए क्या है, ब्रह्मास्त्र है। किसी भी बोर्ड का सिलेबस आपका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन सीयूईटी है ना, सीयूटी के आपके डोमेन सब्जेक्ट जो है, डोमेन सब्जेक्ट का सीयूटी के डोमेन और जो आप बोर्ड में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, इनका पूरा का पूरा 90 से लेकर 95% तक सिलेबस सेम है। ठीक है, तो बोर्ड सीयूटी दोनों का सिलेबस 12वीं की एनसीईआरटी पर ही आपका आधारित है। तो यहां पर एनसीईआरटी आपके लिए गीता है, एनसीईआरटी आपको यहां पर पढ़नी है। जब आप स्कूल या बोर्ड के लिए चैप्टर पढ़े तो उसी समय उसके क्या कर ले, एमसीक्यू भी आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, अगर आप हमारे पेड बेसिस में एनरोल कर चुके हैं तो हम आपको तैयारी इस तरीके से करा देंगे कि उसी को पढ़ के आप बोर्ड दे देंगे और उसी को पढ़ के आप लोग सीयूटी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। यह दोनों की तैयारी एक साथ बड़े ही प्यार से हो जाएगी, कोई यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर 6 से 12, ठीक है, 6 से 12 बजे लगभग आप सभी लोग क्या जाते हो, स्कूल जाते हो। ठीक है, तो सोमवार से शनिवार 6 दिन स्कूल और बोर्ड्स की थ्योरी पर फोकस करें और बचे हुए समय में सीयूटी के लिए एमसीक्यू लगाएं। अब बचा हुआ समय कैसा है, 2 बजे तक। आप लोग सभी बच्चे 2 बजे स्कूल से आगे थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, अब ऐसा करेंगे कि 4 से 6 बजे स्कूल का बचा हुआ काम जो आपने टीचर ने काम दिया है वो सारे कर लो। अब आप लोग 7 बजे से 11 बजे तक आप दे दो प्यारे साथी किसको, सीयूईटी को। ठीक है, यहां पर इसके एमसीक्यू सॉल्व करो, आपकी जो पेड क्लासेस होती हैं उन पेड क्लासेस को लो। और प्यारे बच्चे यहां पर 7 से कब तक, 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद आप लोग सो जाइए। ठीक है, 11 बजे के बाद आप लोग सो जाइए। बीच में जब आपका टाइम बचे तो आप लोग लैंग्वेज और जीएटी की क्लासेस देख सकते हैं। ये तो हो गया सप्ताह को। अब आता है प्यारे साथी आपका संडे। संडे को सिर्फ सीयूटी को दे, ऑनलाइन आप लोग क्या दें, मॉक टेस्ट दें। ठीक है, और जनरल टेस्ट दें। ठीक है, जीएटी आपको देना है, हिंदी का आपको टेस्ट देना है और बाकी टेस्ट आपको पीवाईक्यू वगैरह देने हैं। ठीक है, चलिए अब डेली रूटीन क्या है आपका, सुबह आपके स्कूल में जाएंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, शाम को बोर्ड्स की थ्योरी और बोर्ड के लिए उत्तर लिखेंगे, रात को पढ़े हुए चैप्टर के 30-40 एमसीक्यू लगाएंगे। आपने मान के चलिए फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा तो फिजिक्स के क्या लगा लो, एमसीक्यू। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा, केमिस्ट्री के क्या लगा लो, एमसीक्यू। ठीक है, आपने मैथ का कोई चैप्टर पढ़ा, मैथ के क्या लगा लो, एमसीक्यू। हां, एक टाइम निकाल लेना कि डेली आप लोग कम से कम एक हिंदी की क्लास देख पाओ और एक जीएटी की क्लास देख पाओ। टाइम मैंने इसलिए फिक्स नहीं रखा, कोई सुबह देख सकता है, कोई स्कूल से आने के बाद देख सकता है, कोई बाद में देख सकता है। तो हिंदी और जीएटी क्लास जो लोग ड्रॉपर्स हैं वो लोग कभी भी देखें, कैसे भी टाइम मैनेज करें, जितना उन्हें टारगेट दिया जा रहा है ड्रॉपर्स के लिए हम एक और सेशन लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए घबराए नहीं,
शुरू करें। सही टाइम टेबल और जो आपको कंसिस्टेंसी है, नियमितता, आपको 95% बोर्ड में दिलाएगी और यूनिवर्सिटी दोनों आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लोगों को यहां पर क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चे, एक साथ हासिल हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको पेड बैचेस में कैसे जाना है। अगर आप अड्डा 24/7 की ऑफिशियल एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपका यहां पर किसी ब्राउजर पर डालेंगे इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे ही आप इस इंटरफेस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे की तरफ जाएंगे, सीयूटी यूजी 2027 इंग्लिश प्लस जीएटी का बैच है, उधर आपका आर्ट्स डोमेन का बैच है और इधर आपका लैंग्वेज का बैच है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं जीएटी पर तो जिद्दी 48 से आपका डिस्काउंट चल रहा है। इसके स्थान पर आप एक कूपन कोड इस्तेमाल करना एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, उत्तम 21। तो जैसे ही आप उत्तम 21 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर ये जो बैच है आपको कितने का मिल जाएगा प्यारे साथी, 1369 रुपए का मिल जाएगा और डिस्काउंट बढ़कर हो जाएगा आपका 50%। ठीक है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, जो स्टार्टिंग में नंबर दिया गया उस पर कॉल कर सकते हैं या पर्सनली आप लोग मेरे साथ 7579666903 पर आप मुझसे कोई भी डाउट वगैरह हो पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं uttam.singh@adda247.com, यहां पर आप लोग मुझसे मेल कर सकते हैं। और प्यारे साथी, सही समय है और समय बिल्कुल मत गवाओ, सीयूटी की तैयारी शुरू कर दो और पेड बैचेस में आप लोग एनरोल कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।